हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करवाने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि कैसे करना है हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है ना, अगर सही करना है और उसको एकदम इजी तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। और हमको इस क्वेश्चन में करना क्या एक्चुअल में, इस क्वेश्चन में हमको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है और ये जो फॉर्मूला है, इसको कंपेयर करके इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना, मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो x की टर्म है, y की टर्म है और z की टर्म को इसको हम डिकोड कर पाए। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ, है ना। तो देखो सबसे पहले मुझे अगर यहाँ पर जो x है उसकी जगह यहाँ पर क्या है वो देखना है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से होगी x की वैल्यू 2 रूट टू एक्स की वैल्यू है। y की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो y की जगह y है तो मैं y की जगह y लिख देता हूँ, y की वैल्यू है। और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है वो देखनी है मुझे। अगर z की वैल्यू मुझे देखनी है तो z की वैल्यू मैं लिखूंगा 2√2z। ये z की वैल्यू होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमको ये चीज़ समझ में आई, है ना। फिर हमारे को इसको अगर देखना है, इसको कंपैरिजन करना है इससे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा जैसे कि हमारा जो 2xy जो फॉर्मूले में है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से उठाओ कितनी है √2x, ऐसे लिखूंगा। और y की वैल्यू y, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, फिर मेरे को क्या लिखना yz, तो yz तो 2 की जगह 2, y की वैल्यू कितनी है y, और z की वैल्यू कितनी है 2√2z। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर मुझे लिखनी है वैल्यू 2zx, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो ये देखो ये देखो 2√2z इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2√x, ये है। अगर हम देखो, अगर इनको अगर सॉल्व करेंगे ना, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा देखना, जैसे कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2 और xy। ठीक है, और इसको जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4√2 yz। और इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आ गया 4। और जैसे कि देखो मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा, ये 2 इंटू √2 और इसके आगे भी 2 है और ये √2, ये ऐसे। तो देखो ये एक्चुअल में ऐसे होगा 2 इंटू √2 इंटू √2, ये ऐसे है ना। तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 8। और पीछे क्या बचा zx, तो मैं उसको लिखूंगा zx। ठीक है, क्या लिख दूंगा zx। आगे बात सुन, तो जो भी हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, ये वाली जो भी हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पर सेम है, ये सारी की सारी सेम है। इसका मतलब हमने जो इसको चेंज किया था यहाँ पर, इसका मतलब हमने यहाँ पर जिस इसको चेंज किया था वो एकदम सही है। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले जो मैंने बोला था, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं हम देखते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो ये सॉल्व किया था, इसको ऐसे डिकोड करने के बाद ऐसे लिखा था। तो हम पहले क्या करते थे, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं,
जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख लूँगा इसको, पहले तो मैं इसको लिखूँगा 2√x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात सुनिए, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2√x इंटू वाई प्लस, फिर क्या लिखूंगा, क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन के आंसर देखो, अच्छा क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ माइनस ही लगाऊंगा पहले, ठीक है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये माइनस है तो इसको मैं माइनस ही लगाऊंगा। ठीक है, इसको मैं माइनस ही लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, माइनस ही लगाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब मैं माइनस लगाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी है वाई, और जेड की वैल्यू कितनी है 2√2 z। ठीक है, फिर लास्ट में भी माइनस है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू जेड एक्स, तो जेड की वैल्यू कितनी है 2√2, ये है z, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2√x। कोई दिक्कत, हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2 की फॉर्म में लिख दिया, है ना। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पर इसमें क्या साइन आएंगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर इसके साइन पता चल गए मुझे एक्स वाई जेड के, है ना, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में जब मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा था, जैसे कि अभी लिखा, ये देखो ऐसे लिख लिया। फिर मैंने देखा था माइनस कहाँ कर, एक तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, उस टर्म में देखो कॉमन वेरिएबल कौन सा है, जहां पर माइनस होता है उस टर्म में देखना है कॉमन वेरिएबल कैसा है। तो इसमें कॉमन वेरिएबल z था, है ना, तो मैंने z वाली टर्म को माइनस बना दिया था। तो अब इसमें भी यही करना है, इसमें भी सेम यही चीज करनी है। देखो माइनस वाली टर्म एक तो ये है, और माइनस वाली टर्म एक ये है। ठीक है, इसमें क्या है एक्स वाई, इसमें क्या है जेड एक्स, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है एक्स, यहाँ पर कॉमन क्या है एक्स है। माइनस वाली टर्म में जो कॉमन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये माइनस का होगा, ये क्या होगा माइनस का होगा। तो हमारा जो इसका फैक्टर जो लिखेंगे, हम लिखेंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, है ना। तो इसके सेम दो फैक्टर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z और -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हमारा आंसर आ गया। देखो मैंने क्वेश्चन को कैसे करवाया है, एकदम कंपैरिजन करके करवाया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर कुछ अलग मेथड फॉलो किया है, इसमें कुछ अलग मेथड फॉलो किया है। आपको ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बार बार रिवाइंड करके बताई है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को वापस देखिए, ठीक है ना, पीछे जाके देखिए, क्योंकि अपने ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हम किसी भी चीज़ को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए तभी आपको पता चलेगा। देखो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिक्कत आई होगी, एक तो यहाँ पर सर कि ये कैसे लिख रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे कि देखो हमारे पास में 2 था, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, ऐसे लिखा, है ना। और इसके आगे एक्स स्क्वायर था, तो हमने एक्सपोनेंट में एक चीज पढ़ी थी कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2√x की पावर 2, है ना। वैसे आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी कि जैसे कि मैंने लिखा 2√2, ये क्या सर, ठीक है ना, 2√2 क्या, ये 2√2 कुछ नहीं है, ये 8 का स्क्वायर। अगर 2 रूट को करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर,
फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 तो 8। अच्छा 2√2 का स्क्वायर का मतलब होता है 8, कितना होता है 8। आगे बात सुनना, 2√2 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है 8 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो आपको बेसिक जो रूट्स को नंबर में, नंबर को रूट्स में ऐसे कन्वर्जन करना आना चाहिए, इतना खेलना आपको मैथ्स के साथ आना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन बनने वाले, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट अपने बेसिक पे थोड़ा कमांड कीजिए, अगर बेसिक आपके अच्छे नहीं है, आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन कहीं भी करो तो आपको क्वेश्चन में समझना। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो आपको 6 क्लास से लेके 7th क्लास 8th क्लास की मैथ्स को के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सपोनेंट के हो गए या इंटीजर्स के हो गए, उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे इस सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।